गाइस, आज हम लोग रिमाइंडर सीरम में देखेंगे। कल तक हम लोग क्या देखे थे? कल तक हम लोग देखे थे कोई संख्या है 37। इसको डिवाइड कर रहे हैं 5 से। तो दो रिमाइंडर होता था। इसका तो एक रिमाइंडर हो जाएगा +2, एक हो जाएगा -3। 37 से कोई ऐसा नंबर कम वैसा नंबर ढूंढते थे जो कि 5 का मल्टीपल हो, और दूसरे के रिमाइंडर के लिए 37 से कोई ऐसा बड़ा नंबर ढूंढते थे जो 5 का मल्टीपल हो, नीचे वाले का मल्टीपल हो, जिसे डिवाइड करना है। पहले वाले केस में 35 आएगा, तो 35 कितना बड़ा है? 37। दूसरे वाले केस में 40 आएगा, 40 से कितना कम है? -3। तो दो रिमाइंडर ऐसा हो। इसे 40 है, इसको डिवाइड करते हैं 3 से, तो 40 से कम वैसा नंबर जो 3 का मल्टीपल है तो 39। इस केस में +1, और बड़ा नंबर है 42, उस केस में कितना हो जाएगा? 2, -2। 42 से कितना कम है? 2 कम है। इस केस में क्या हो जाएगा? -2। और देखते थे कि दोनों का सम जो है, दोनों रिमाइंडर का सम जो है डिनोमिनेटर के बराबर होता है। तो 2 + 3 करेंगे तो 5 आएगा, 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा। आगे देखते हैं। आगे कॉन्सेप्ट है कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हम लोग छोटा रिमाइंडर से बनाने की कोशिश करेंगे। जिसमें जैसे कि इसमें 2 और -3 है, तो दोनों में छोटा कौन है? 2 है। 1 और -2 है, तो इसमें दोनों में छोटा कौन है? 1 है। न्यूमेरिक वैल्यू 1 है, जो कि छोटा है। 1 और 2 में छोटा 1 है, 2 और 3 में छोटा 2 है। तो कोशिश करेंगे कि छोटा रिमाइंडर ही लेके चले, ताकि कैलकुलेशन जो है आसान हो। जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। 73 है, 41 है, 26 है, 49 है। इसको डिवाइड करते हैं 5 से। इसमें जो है 75 जो है 5 का मल्टीपल है, और 70 मल्टीपल है। 73 से कम, तो हम लोग 75 को लेकर चलेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? -2 आएगा। इसके केस में छोटा रिमाइंडर क्या आएगा? +1 आएगा। इसके केस में 25 हुआ तो +1 आएगा। इसमें केस में -1 आएगा। तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 -2 +1 को मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा? -2 इंटू 1, -2 फिर इंटू करेंगे 1 तो -2, फिर इंटू करेंगे तो कितना आएगा? +2। तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? +2 आंसर। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, 73 है, 79 है, 86 है, 74 है। डिवाइड कर रहे हैं इसको 5 से। इसमें छोटा रिमाइंडर -2, बड़ा रिमाइंडर कितना है? +3। +3 लेते हैं। इससे छोटा रिमाइंडर -1 होगा, बड़ा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। छोटा रिमाइंडर इसमें कितना हो जाएगा? छोटा रिमाइंडर +1। हाँ। और बड़ा रिमाइंडर कितना हो जाएगा? -4। -4 लेते हैं। बड़ा रिमाइंडर देख के लेके बनाते हैं हम लोग, दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या अंतर होगा। जो इसमें बड़ा रिमाइंडर कितना हो जाएगा? +4। सबको प्रोडक्ट करेंगे। 4 चौको 16, 64, 64 दिया। 3 चौको 12, 3 चौको 18, सोने से -192। जब बड़ा आता तो क्या करते हैं? फिर से डिवाइड करते हैं। इस केस में क्या क्या आ जाएगा? 5 से डिवाइड करेंगे तो एक आएगा +2,
और क्या करेगा -3, तो माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो -2 और माइनस से +3, -3 मल्टीप्लाई होगा तो एक रिमाइंडर आएगा -2, एक आएगा 3, तो हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं तो रिमाइंडर आएगा 3। यही क्वेश्चन को हम लोग छोटा रिमाइंडर लेके बनाते हैं, देखते हैं कुछ डिफरेंस आता है कि नहीं कैलकुलेशन का। यही ऊपर में बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 73, 79, 86, 74। सेम क्वेश्चन है जो नीचे में है वही लिया है। 5 से करेंगे डिवाइड, छोटा रिमाइंडर इसमें क्या होगा 73 में -2, इसमें छोटा क्या रिमाइंडर होगा -1, इसमें क्या होगा +1, इसमें क्या होगा -1। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 से -1 में -2, -1 से +2 से बनाएंगे +2 -1 तो -2 आएगा। अब क्या -2 आने से घटा देते हैं तो 3 आ गया। तो छोटा रिमाइंडर लेने से -2, -1, +1 ऐसे करके आया और कैलकुलेशन आसान हो गया। तो कोशिश यही करेंगे छोटा रिमाइंडर लेके चलने के लिए। एक तो एक कॉन्सेप्ट हो गया कि रिमाइंडर जब भी हम लोग देखें कोशिश करेंगे छोटा रिमाइंडर ले। दो रिमाइंडर होता है पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें से छोटा रिमाइंडर पॉजिटिव ले या नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक और कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन एक देखते हैं, तो पहले कॉन्सेप्ट ही देखते हैं। कोई नंबर दिया हुआ है 3 इंटू 75 इंटू 21 इंटू 61 इंटू 64, इसको डिवाइड करना है 20 से। 20 से डायरेक्ट डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो इसमें किसमें क्या आएगा, एक तो रिमाइंडर आएगा 3, एक आएगा 17, -17, जो कि उससे जो है काफ़ी कैलकुलेशन बड़ा चला जाएगा तो छोटा लेंगे। इसके केस में क्या होगा -5 रिमाइंडर आएगा, इसके केस में क्या आएगा -9 आएगा, इसके केस में +1, इसके केस में +4। अब देखते हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो काफ़ी बड़ा वैल्यू आता है। जैसे कि -+3 को मल्टीप्लाई करेंगे, +3 को -5 है इंटू -9 है, +1 से करेंगे फिर +4 से करेंगे, 9 पच्चे 45, 45 को 4 से गुना करेंगे तो 180, 180 को 3 से गुना करेंगे तो 540 आ जाएगा। फिर इसको जो है डिवाइड करना पड़ेगा 20 से, जो रिमाइंडर रहेगा तो उसको जो है ये होगा। लेकिन एक और तरीका है बनाने का, तरीका जानेंगे उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। तरीका क्या है, अगर 20 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, रिमाइंडर आएगा 4, 4 आया। अगर यही 20 को हम सिंप्लीफाई कर दें, 4 पच्चे 20, 4 दूनी के 8, भागा करेंगे तो रिमाइंडर आया 1। सिंप्लीफाई करने से रिमाइंडर कुछ और आ जा रहा है, पहले इनिशियल में रिमाइंडर कुछ और है। इसमें क्या करेंगे, सिंप्लीफाई किससे किए हैं 4 से किए हैं, 4 पच्चे 20, 4 दूनी के 8, तो इसमें जो है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ गया। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जैसे कि 27 है, इसको डिवाइड करेंगे 24 से, रिमाइंडर कितना आएगा +3 आएगा। इसको हम जो सिंप्लीफाई किए 27 को तो दूसरे केस में, तो 3 9 27,
3/24, 3 से सिंप्लीफाई किया तो 9/8 आया। इसको जो है डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना है, 1 आया। लेकिन हम लोग इनिशियल में क्या आया था, विदाउट जब सिंप्लीफिकेशन नहीं किए तो 3 आया था। तो 3 आया था, यहाँ पे 1 आया है। तो अब देखेंगे कि इसको जो है 27/24 को किससे सिंप्लीफाई किए हैं। तो 3 से किए हैं, 3 9 27, 3 8 24, तो लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर जिससे सिंप्लीफाई किए और जितने बार सिंप्लीफाई किए हैं तो उतने टाइम जो है लास्ट में जो रिमाइंडर आता है उसे प्रोडक्ट करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ऊपर का क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है 36 है, इसको जो डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते हैं 28 से, 28 से नहीं, तो डिवाइड करते हैं इससे करें इसको 30 से करते हैं, 30 से करते हैं। इसके केस में क्या आएगा, 30 से अगर हम डिवाइड करते हैं 36 को तो आएगा +6। अगर सिंप्लीफाई कर देते हैं 30 को 36 से, पहले हम लोग सॉरी 36 को 30 से डिवाइड करना है। इसको सिंप्लीफाई पहले 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दहिया 30। एक बार 3 से किए हैं, यहाँ लिख लेते हैं, एक बार 3 से किए हैं, कितना है 12/10। फिर 2 से करते हैं, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। फिर 2 से किए हैं, 3 से किए फिर 2 से किए, कितना है 6/5। इसको अगर 6 में 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। 1 आया। अब सिंप्लीफाई किए किससे किए हैं, पहले 3 से किए हैं फिर 2 से किए हैं, तो इन लोग का प्रोडक्ट से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, 6 से मल्टीप्लाई किए, रिमाइंडर आया 6, सेम 6 है। तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन के लिए, बड़े बड़े नंबर्स के लिए पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद जो है डिवाइड करेंगे। तो वैसे केस के लिए ये मेथड है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, डिवाइड करेंगे इसको, इसमें 51 × 101 75 × 125। अगर इससे हम 50 से करते हैं, एक केस में क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 1 होगा, इसमें भी रिमाइंडर 1 होगा, लेकिन इसके केस में क्या होगा, +25 रिमाइंडर हो जाएगा, फिर -25। इसके केस में क्या हो जाएगा, +25। तो इसमें देखते हैं कि दो सबका प्रोडक्ट करेंगे तो रिमाइंडर काफ़ी बड़ा बड़ा आ रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए जो है हम जो अभी जो पढ़े हैं उस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे 50 है तो हम इससे डिवाइड कर सकते हैं, 25 × 3 = 75, 25 दूनी 50। अब जो है 2 से हम सबको डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे। हम देख लिए कि 25 से जो है 25 से इसको सिंप्लीफाई किए हैं, तो 2 को 2 से 51 को करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। इसके केस में भी रिमाइंडर कितना आएगा, +1 आएगा। 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, +1 आएगा। अब इसके केस में भी +1 आएगा। जो सबको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 1 1 2 1 आएगा, 1 आएगा। 2 से 1 छोटा है तो रिमाइंडर 1 होगा, लेकिन हम लोग पता है लास्ट हम लोग किससे सिंप्लीफाई किए थे, 25 से। इससे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिमाइंडर हो जाएगा 25।